हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे ड्राइव किया जाता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के क्वेश्चंस में उनके रूट्स को निकालने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर के संग a है, यहां पे कुछ नहीं है। इट मींस a की वैल्यू आ गई हमारी 1। यहां पे x के संग b है, यहां पे -4, तो b की वैल्यू आ गई हमारी -4 एंड c की वैल्यू आ गई 1। ये आ गई। तो हमें a b c की वैल्यू पता चल गई। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन द गिवन फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा माइनस ये माइनस b की वैल्यू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ये आ गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 1। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 4 4 -4 अपॉन 2। अब 4 ये प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 12 अपॉन 2, ये आ गया। अब हम 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 12 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 4 प्लस माइनस इसके फैक्टर करते हैं। तो 12 के फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन नीचे आ गया 2। सो 4 प्लस माइनस ये हमारा पेयर बना हुआ है, तो 2 हमारा बाहर, अंदर हो गया अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया। अब यहां पे 4 है, यहां 2 है, तो 2 हमारा कॉमन आ सकता है। 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 ये प्लस माइनस एज इट इज, ये 2 बाहर, तो ये बचा अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया। इस 2 से ये कैंसिल, बचा क्या 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। सो ये x की वैल्यू थी, तो यहां पे इसका मतलब हो गया एक बार हम लिखेंगे प्लस के साथ और एक बार हम लिखेंगे माइनस के साथ। ये हमारे दो रूट्स हैं। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसके हमेशा दो रूट्स निकलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से ये हमने इस वेरिएबल के दो रूट्स निकाले। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसके भी रूट्स निकालने हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो ऑन कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के संग यहाँ पे 3 है, तो ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू एक्स के साथ बी होता है, यहाँ पे है -4 एंड सी इज इक्वल टू सी -4। ये हमको ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, राइट। b की वैल्यू है -4, सो -4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -4, ये आ गया, अपॉन 2a की वैल्यू 3, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहां पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 4 3 12, 12 4 48 अपॉन 6। नाउ 4 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 6 14, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 अपॉन 6, ये आ गया। नाउ 4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हमको आता है 8 अपॉन 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस के संग लेंगे, 4 प्लस 8 अपॉन 6 एंड एक बार माइनस के साथ, ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया 12 अपॉन 6 और यहां पे 8 में से 4 गया, 4 माइनस का अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया इससे 2 और ये कैंसिल हो गया, 2 2 2 3 -2 अपॉन 3। दीज आर 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आप लिखना चाहें लिख भी ले सकते हो। देयरफॉर required roots of given quadratic equation are, क्या है, एक 2 है एंड सेकेंड वन -2 अपॉन 3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप प्रैक्टिस करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, हम आपके लिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेम कॉन्सेप्ट पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स निकालना है। तो दिस इज सेम एज थर्ड क्वेश्चन। गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते थे, यस कंपेयर करते थे। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू, ये a की वैल्यू हो गई 2, ये b की वैल्यू हो गई अंडर रूट 7, c की वैल्यू हो गई हमारी -7, राइट। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या है, -√7 प्लस माइनस बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -7 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू 2। सो -√7 एज इट इज प्लस माइनस √7 का स्क्वायर, मालूम होगा क्या होगा, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किए हुए हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में। 7 माइनस माइनस प्लस 4 2 8, 8 7 56
अपॉन 2 टू ज़ा 4 माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस 56 प्लस 7 63 अपॉन 4। तो माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस, अब हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर हमारे क्या आने वाले हैं, देखिए 9 7 जा 9 के फैक्टर हो गए 3 3 और ये 7 अपॉन 4 माइनस अंडर रूट 7 प्लस माइनस ये पेयर बन गया 3 बाहर अंडर रूट 7 अपॉन 4। अब इसके बाद हम एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो यहां पे ये भी एक्स था, एक बार आ गया माइनस अंडर रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 7 अपॉन 4 और दूसरी बार आ गया माइनस अंडर रूट 7 माइनस 3 अंडर रूट 7 अपॉन 4, ये आ गया। नाउ यहां पे ये माइनस का ये प्लस का, ये इसके आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो 3 में से 1 गया, x की वैल्यू हो गई 2 अंडर रूट 7 अपॉन नीचे तो 4 है, ये आ गया। कहाँ माइनस माइनस दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, माइनस 4 अंडर रूट 7 अपॉन 4। अब ये कैंसिल, 2 1 जा 2, दिस मच, इट विल बिकम अंडर रूट 7 अपॉन 2 एंड 4 से 4 माइनस अंडर रूट 7। Therefore, required two roots of given equation are, पहला हो गया अंडर रूट 7 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 7। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। सेम कॉन्सेप्ट है, अभी तक तीनों क्वेश्चन थे, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, हम आपके लिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस लाते रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो अभी तक क्या था, हम आंसर्स को अंडर रूट की फॉर्म में छोड़ रहे थे, अब हमें डेसिमल प्लेस तक निकाल के दिखाना है। कैसे? प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है बेटा। हमारी इक्वेशन क्या होती है, गिवन इक्वेशन जो है हमारी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर के संग a, यहां पर आ गया हमारा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -7, ये आ गया। अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते थे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू -1, ये माइनस इसका b की वैल्यू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -7 अपॉन 2a की वैल्यू 3, ये आ गई। वैल्यू रखिए, अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21, 21 4 जा 84 अपॉन 2 3 जा 6, ये आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 85 अपॉन 6, ये आ गया हमारा। अब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोगों को वैल्यू निकालनी नहीं है, बेसिकली होता क्या है, आप लोगों के एग्जाम में लॉग टेबल मिलती है, आप वहां से उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो 1
प्लस माइनस इसकी वैल्यू होती है 9.219। यहां पे हमने लिख भी दिया है फ्रॉम टेबल, ये आप टेबल में से देख सकते हैं, राइट। अवेलेबल होगी एग्जाम में। ये हो गया 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ x इज इक्वल टू, अब एक बार 1 प्लस 9.219 अपॉन 6 और एक बार 1 माइनस 9.219 अपॉन 6। अब ये दोनों है पॉजिटिव तो ऐड हो गया 9 प्लस 1 10.219 अपॉन 6 और यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 8.219 अपॉन 6। अब डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 1 जा 6 पॉइंट बचा 4 42, 6 7 जा 42, 6 से 1 में जाएगा नहीं मतलब 0, 6 3 जा 18। एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी माइनस की 6 से 8 को डिवाइड किया 6 1 जा 6 बचा 2 22, 6 3 जा 18, 4 41, 6 6 जा 36, 5 9, 6 9 जा 54, ये आ गया। अब हमें निकालनी है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। x इज इक्वल टू 1.7, थर्ड प्लेस पे वैल्यू है 3 जो कि 5 से छोटी है तो ये रह जाएगी एज इट इज सेम, और माइनस 1.3 ये वैल्यू है 5 से बड़ी तो ये इससे पहले वाली जो सेकंड प्लेस पे वैल्यू है ये 1 बढ़ जाएगी। राउंड ऑफ करना तो आपने क्लास 7th 8th में ऑलरेडी सीखा हुआ है जब डेसिमल सिखाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, पहला हो गया 1.70 एंड सेकेंड वन 1.37। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कुछ था नहीं था, जैसे अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए सेम यहां तक अप्लाई था, बस अभी तक हम लोग अंडर रूट में छोड़ रहे थे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, अब की उन्होंने कह दिया डेसिमल में। तो 85 का हमने टेबल से वैल्यू निकाली 9.219, सॉल्व कर लिया, आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। कहा क्या गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव द आंसर करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर निकालना है। कैसे? तो देखिए जैसे अभी तक करते आ रहे हैं हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू a, यहां पे 4, a की वैल्यू आ गई 4, x के साथ b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये हो गई। अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला हमें मालूम है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4 a4c2 4 2 अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 4, ये आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। नाउ
4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 अपॉन 2 4 ज़ा 8। ये हो गया 7 प्लस माइनस 49 में से 32 को सब्ट्रैक्ट किया 17, नीचे आ गया 8। अब 17 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको यार डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इस 17 को हम लोग स्क्वायर रूट की टेबल से देख के डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। वो टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है और एग्जाम में भी ऑन डिमांड आपको मिल जाएगी, राइट। तो इसकी वैल्यू होती है 4.123 अपॉन 8। नाउ अब हम इसको एक बार प्लस के संग लिखेंगे, 7 प्लस 4.123 अपॉन 8 एंड 7 माइनस 4.123 अपॉन 8, ये हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 7 प्लस 4 x इज इक्वल टू 11.123 अपॉन 8 एंड 7 में से 4.123 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो नहीं कर सकते हैं आप ऐसे लिख के कर सकते हो, नहीं तो ओरली भी हो जाएगा। कैरी करेंगे, यहां पे बचेगा 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 माइनस 1 8, 6 4 2, इट विल बिकम 2.877 अपॉन 8, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 1 ज़ा 8, बचा 3, 31 डेसिमल के बाद 31, तो 8 3 ज़ा 24, बचा 7, 8 9 ज़ा 72 और ये 0। यहां पे इससे डिवाइड करते तो ये 2 में जाएगा नहीं, तो 0.8 3 ज़ा 24, बचा 4 47, 8 5 ज़ा 40, बचा 7 77, ये आ गया हमारा। इसके आगे भी निकल सकता है लेकिन छोड़ देंगे। अब बेसिकली ध्यान दीजिए, हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है, मतलब यहां पे ये हो जाएगा 1.4 और ये हो जाएगा 0.36। मतलब क्या हुआ है, देखिए अगर डेसिमल प्लेस कहते 2 तो यहां पे हो जाता 1.39, ये हो जाता 0.36, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है हमको 2 डिजिट दिखानी होती हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, और पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए, ये रूल है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। 0 नहीं होनी चाहिए, 2 डिजिट में आंसर होगा। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहा गया है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहा गया है तो 3 डिजिट होंगी, बीच में 0 हो सकती है, पहली वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। पहली वैल्यू 0 नहीं है तो हम इसमें ये 2 कंसीडर करेंगे, और इसमें इसको राउंड ऑफ किया तो ये कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स of given quadratic equation are, पहली वैल्यू हो गई 1.4 एंड 0.36। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। तो सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखिएगा, स्पेशली अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहा गया है, हमको 2 डिजिट में दिखानी है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी 2 डिजिट हो सकती हैं, बस पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, बीच में 0 आ सकता है, पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती है, गॉट इट। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से नोट्स बनाइए। हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जिसको अगेन हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकालना है। तो देखिए हमारी गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के संग a, तो एक्स स्क्वायर के संग यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -9। ये आ गया। अब फॉर्मूला तो हमें मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आ गया। अब माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की -9। ये आ गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a 1। ये हो गया। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 अपॉन 2। ये आ गया। नाउ 3 प्लस माइनस इन दोनों का सम 45 अपॉन 2। ये आ गया। नाउ 3 प्लस माइनस इसके फैक्टर करते हैं, तो 9 5 जा 45, मतलब 3 3 जा 9 और 5 अपॉन 2। अब देखिए ये हमारा पेयर बन गया, तो ये 3 प्लस माइनस 3 यहां से बाहर √5 अपॉन 2। ये आ गया। अब 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई √5 की वैल्यू अगेन टेबल से हमें निकालनी नहीं है, टेबल से हमें रखनी है। दैट इज इक्वल टू 2.236 अपॉन 2। ये हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 3 जा 9 1 10, 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 2 जा 6 अपॉन नीचे आ गया हमारा 2। अब एक बार x के साथ 3 प्लस 6.708 अपॉन 2 एंड 3 माइनस 6.708 अपॉन 2, तो ये तो ऐड हो गया 9.708 अपॉन 2 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू -3.708 अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा एंड 2 4 जा। हमें निकालना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि शुरू की 2 डिजिट। तो देखिए पहली डिजिट तो ये है, यानी डेसिमल के बाद 1, राउंड ऑफ करते हैं। ये आ गया 4.9, क्योंकि 5 है, इसकी वैल्यू बढ़ गई। ये भी 5 है, ये आ गया माइनस, ये भी 1 बढ़ गया। ये आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 डिजिट में आंसर। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होता तो 3 डिजिट, पहली डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हो गया देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 4.9 and -1.9. This is required answer. क्लियर? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना साथ साथ? वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जब क्वेश्चन में कहा गया सिर्फ सॉल्व, तो आप अंडर रूट की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, राइट?
तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। ये हमने ले लिया एलसीएम x, नीचे 1 से डिवाइड किया तो x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस x से डिवाइड किया 1, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 3, इससे इसमें मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे इसमें मल्टीप्लाई 3x। इसको हम इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, प्लस इधर आया माइनस ये आ गया। अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1, ये आ गया। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू है -3, ये माइनस और -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1, ये आ गया। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 -4 अपॉन 2 दिस मच। तो 3 प्लस माइनस 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 5 अपॉन 2x। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब यहां पर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हैं। तो आंसर हो गया देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 3 plus under root 5 upon 2, 3 minus under root 5 upon 2. This is the required answer. Very easy, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ के लिए। एक ही जैसे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एलसीएम लेते हैं x और x माइनस 2। अब इस x से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 से 1 में मल्टीप्लाई तो ये आ गया x माइनस 2। x माइनस 2 से डिवाइड किया, ये कैंसिल, x बचा तो माइनस x इज इक्वल टू 3, ये आ गया। नाउ ये x से ये x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -2, इस x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 3। अब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6x, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर की टर्म को पॉजिटिव रखना होता है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से 3 आ गई, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 2, ये आ गई। फॉर्मूला हमें मालूम है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये हो गया। b की वैल्यू -6 माइनस -6 प्लस माइनस
-6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2 अपॉन ये है हमारा स्क्वायर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 अपॉन 6, ये आ गया। ठीक है ना। अब देखिए 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 12 अपॉन 6, 6 प्लस माइनस इसके फैक्टर तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 अपॉन 6, 6 प्लस माइनस ये हो गया हमारे पेयर। तो इस पेयर में से एक नंबर बाहर 2√3 अपॉन 6। अब यहां से 2 कॉमन तो ये बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 6, ये कैंसिल हो गया इससे। तो x की वैल्यू हमारी बची 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। अब इसको दो रूट्स में हम लिख सकते हैं 3 प्लस √3 अपॉन 3 और 3 माइनस √3 अपॉन 3। ये हमारे आ गए रिक्वायर्ड 2 रूट्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड 2 रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 3 plus √3 upon 2 and 3 minus √3 upon 2. This is the answer. Clear? Easy? अब तो इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रैक्टिस में आ गए होंगे। तो चलिए फिर अपना नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये हमारी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हमको एक्स के रूट्स निकालने हैं। तो देखिए गिवन इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equals to 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू a प्लस 2 a प्लस 1। अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। सो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू c। अब यहां पे माइनस है तो ये हो गया -a प्लस 2 a प्लस 1, ये आ गया अपॉन 2a, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने में थोड़ी सा ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन। ये एज इट इज -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई करते हैं ए से इन दोनों में, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2a प्लस 2, ये हो गया। नाउ नीचे 2 -1 प्लस माइनस ये हो गया हमारा 1 प्लस 4 से 4 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 8, ये आ गया हमारा, राइट। अच्छा अभी 8 मल्टीप्लाई नहीं किया है, सॉरी। अपॉन 2 -1 प्लस माइनस, अब 1 4 से मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर 4 3 ज़ा 12a प्लस
4 2 ज़ा 8, ये आ गया अपॉन 2, -1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4a² प्लस 12a प्लस 1 प्लस 8 9 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस। अब यहां पे नोटिस कीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 3 का स्क्वायर, ये देखिए क्या लिखेगा प्लस 2, a की वैल्यू 2a, इसकी वैल्यू 3, मल्टीप्लाई करके देखिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12a, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन गया 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ अपॉन 2। अब ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x की वैल्यू -1 प्लस माइनस 2a प्लस 3 बचा, ओनली 2a प्लस 3 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -1, अगर हम प्लस के संग लिखते हैं 2a प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा -1 माइनस के संग लिखते हैं -2a माइनस 3 अपॉन 2, तो ये 2a 3 में से 1 गया 2 अपॉन 2, और ये -2a -1 -3 -4 अपॉन 2, यहां से 2 कॉमन, तो ये कितना बचा a प्लस 1 अपॉन 2, और यहां से 2 कॉमन -a -2 अपॉन 2, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, तो एक रूट आ गया a प्लस 1 एंड द सेकेंड वन माइनस, चाहे कॉमन ले लीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर a प्लस 1 माइनस a प्लस 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी, बस यहां पे वेरिएबल की फॉर्म में जब आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम होने लगती है कुछ बच्चों को, वहां पे थोड़ा ध्यान से करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए, राइट। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको मैथ समझ में आएगी और मैक्सिमम मार्क्स की तरफ आप पहुंचते जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे की एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।